उन्होंने सही तरीके से निवेश किया, लेकिन अडानी की कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है। लेकिन उनका जो निवेश था वो यहाँ पे और कुछ ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, और यानी कि नियमों के तहत ही किया है। तो उनके कहने का मतलब है कि ये जो उन्होंने सारा जो सफाई दिया कि ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, और इसी पर इनका कोई तथ्य यहाँ पे बनता नहीं है। तो हिंडनबर्ग की दोस्तों जो रिपोर्ट है, जो सेबी की यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने यहाँ पे जो निवेशक उनको दोस्तों यहाँ पे सोच समझकर कदम उठाने की यहाँ पे नसीहत दी है। और शेयरों में हो सकती है शॉर्ट पोजीशन, आपने सुना, शेयर में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद पिछली बार भी यहाँ पे शेयरों में शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ ये तो रही आज की टॉपिक्स। तो मार्केट में आपको संभल कर यहाँ पे काम करने की जरूरत है। लेकिन सेबी ने पूरी तरह से यहाँ आरोपों को यहाँ पे नकार दिया है, और अडानी ने भी पूरी तरह से आरोप को यहाँ पे नकार दिया है। अभी मार्केट में आपको दिखाएंगे लाइव में कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे बात करते हैं। तो आज की टॉप पिक्स दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अडानी के ग्रुप को फिर से यहाँ पे दो सेबी ने यानी कि हिंडनबर्ग ने रडार पे लिया है, और सेबी के साथ यहाँ पे उनको फ्रॉड, यानी कि सेबी ने दोस्तों ये आपको बताया था ना, हिंडनबर्ग है ना दोस्तों एक चाल चल रहा है। क्यों, आपको पता है कि हिंडनबर्ग जब उसको खुद को नोटिस दिया गया तो उस नोटिस का आज तक उसने जवाब नहीं दिया, और ऐसे और बोल रहे कि सेबी कौन होती है मेरे से नोटिस का जवाब पूछने वाली, यानी कि नोटिस का जवाब पूछ रहा है तो उसको भी देना चाहिए ना। तो इससे यानी कि वो सिर्फ उस नोटिस का गुस्सा यानी सेबी के ऊपर निकाला, जबकि सेबी ने सारा यहाँ पे क्लियर कर दिया, ऐसा कोई भी हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। यानी कि जो हिंडनबर्ग से नोटिस पूछ रहा है वो जवाब नहीं दे रहा, और सेबी के ऊपर आरोप खुद लगा रहा है। तो ये दोस्तों मेरे अनुसार हिंडनबर्ग भी इस यानी कि खुद ही यहाँ पे फ्रॉड उसने खुद ने किया हिंडनबर्ग ने, क्योंकि उसने शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की है, और शॉर्ट सेलिंग जब की है तो उसने पहले ही जब न्यूज़ पब्लिश की है ना दोस्तों, तो उसके पहले उसने खुद ने जिक्र किया, उसने एक बड़े फंड के माध्यम से शॉर्ट सेलिंग पहले बना ली, उसके बाद न्यूज़ पब्लिश यहाँ पे किया है। तो अगर दोस्तों नियमों के तहत कोई भी जो बड़ी दोस्तों रिसर्च अगर कंपनी है, यहाँ कोई भी बड़ा जो एडवाइजर है या कोई भी बड़ा फर्म है दोस्तों, अगर वो खुद ही दोस्तों किसी प्रकार की एनालिस्ट करता है, और वो उससे यानी उसको या उससे संबंधित जो उसके रिलेशन में है या उसके जो पार्टनर में है या उसके द्वारा किसी बड़े फंड के द्वारा अगर दोस्तों अगर पैसा कमाया जाता है तो इस फ्रॉड में आता है। ऐसा ही दोस्तों आपको पता है कि सेबी ने जो संजीव बसिन जी उनके ऊपर दोस्तों जो तो टीवी पे आकर कमेंट करते थे सिर्फ ओनली, उनके ऊपर भी दोस्तों उन्होंने जांच बैठा दी थी। ठीक है, कि ये उनकी वजह से वो पहले कंपनियों में यानी कि शेयर बाई सेल करते थे, उसके पहले पोजीशन बनवा लेते थे, ऐसा कुछ आरोप लगाया था। तो हिंडनबर्ग ने तो खुद कबूल भी किया है कि उसने जो रिपोर्ट पब्लिश करने के पहले शॉर्ट सेलिंग करवाई थी, उन्होंने कितना पैसा कमाया ये भी बताया। तो ये पूरी तरह से दोस्तों फ्रॉड है, हिंडनबर्ग ने यहाँ पे पूरी तरह से फ्रॉड किया है, और ये सेबी को और अडानी को निशाना बना रहा है। मेरी तरफ से हिंडनबर्ग के ऊपर जांच होनी चाहिए, और इसका जो पूरा पैसा है वो वापस वसूल करना चाहिए, और वो भी बिल्कुल एक टैक्स के द्वारा और यानी कि ब्याज के द्वारा। तो दोस्तों ये यानी हिंडनबर्ग के दोस्तों चाल है, ऐसा दोस्तों शॉर्ट सेलिंग खुद कर रहा है, और दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अपन भी दोस्तों नहीं कर सकता। बड़ा फर्म है तो उसको फायदा हो, उसके बाद वो न्यूज़ पब्लिश करे, तो वो शॉर्ट सेलिंग नहीं करवा सकता दोस्तों। अगर हाँ उसने न्यूज़ पब्लिश की वो मान सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की है तो वो अपराध की श्रेणी में, खुद के फायदे के लिए उसने न्यूज़ पब्लिश की है, जबकि न्यूज़ का अभी तक कोई आधार भी नहीं निकला है। अब न्यूज़ का आधार निकले चाहे नहीं निकले, न्यूज़ अगर सच्ची भी होती ना तो उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। खुद को फायदा पहुंचाने के लिए दोस्तों कभी भी न्यूज़ पब्लिश नहीं करता कोई भी बड़ा कोई भी जो फर्म होता है। ऐसा आपको पता संजीव बसिन जी साहब के ऊपर यहाँ पे आरोप लगा दिए थे, जांच बैठा दी गई थी। तो देख सकते हैं। तो अब ये तो देख सकते हैं, यानी कि उन्होंने एक सलाह दी थी, एक यानी कि संभावना व्यक्त की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको सेबी को लगा कि इनके माध्यम से शायद कंपनी को फायदा हो रहा है, इन्होंने फायदा पहुंचा है, लेकिन अभी तक उसका कोई हुआ नहीं हो, वो अलग बात है। लेकिन देख सकते हैं जब ये नियमों के उल्लंघन के तहत सेबी ने फिर इसका खुलासा किया था। सेबी ने मतलब नियम बताए थे कि ऐसा कोई भी बड़ा फर्म है जो अगर किसी जो एडवाइजर है, अपन भी जैसे दोस्तों अगर मैं भी एडवाइजर हूँ, मेरा कोई बड़ा फर्म है या किसी में कंपनी के माध्यम से अगर जैसे कि कोई बड़ा शेयर यस बैंक, जैसे कि अभी दोस्तों आपको पता है आप भी रिटेलर है, तो अपन तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर एक एग्जांपल दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जब मैं नहीं कोई भी और भी हो जो अगर चैनल भी दोस्तों अगर चलाते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और उनका लिंक अगर यूट्यूब चैनल पे यानी कि मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उनकी बात कर रहा हूँ, और उनके द्वारा कोई अरबपति की कंपनी से दोस्तों यानी कि लिंक है, या मैं कहूँ उन चैनल के माध्यम से मार्केट में एक पब्लिक यानी कि पोस्ट किए, वीडियो पोस्ट किया, और उस खबर का असर उसी चैनल के माध्यम से शेयर
देखने को मिलता है, इफेक्ट पड़ता है, तो फिर उनका लिंक इनकी किसी के द्वारा निवेश किया गया है या शॉर्ट सेलिंग करवाई गई है, तो बिल्कुल ये अपराध है। या दोस्तों जो हमारे साथी दोस्तों जो ऐसे कि छोटे चैनल हैं या कहना कि आम जो रिटेलर के द्वारा चैनल बनाए गए हैं, ठीक है, तो इतना असर नहीं होता मार्केट के ऊपर। और दूसरी बात, असर भी हो जाए और फिर हमारे द्वारा कोई बड़े यानी कि अरबपतियों को फ़ायदा पहुंचाया गया या कोई लिंक है कि शॉर्ट सेलिंग इसमें कर लो, इसमें मैं गारंटी देता हूँ, इसमें मैं खबर पोस्ट करूँगा और इसमें शॉर्ट शेयर में गिरावट आएगी या इसमें बहुत बड़ा उछाल आएगा, तो ऐसा कोई दोस्तों ये बिल्कुल फ्रॉड है, एक तरीके से फ्रॉड है। यहाँ खुद की होल्डिंग है, बड़ी होल्डिंग, उस पे दोस्तों वीडियो बनाए, किसी का लाखों की होल्डिंग या इसमें करोड़ को 2 करोड़ की होल्डिंग दोस्तों मायने नहीं रखती, ऐसी तो आम रिटेलर के पास मिल जाती है। लेकिन जिनके पास अरबों खरबों की होल्डिंग है और वो खुद फिर वीडियो बनाए उसी शेयर के ऊपर, तो ये एक तरीके ये भी फ्रॉड है कि खुद की होल्डिंग है उसी शेयर पर वीडियो बना रहे। लेकिन होल्डिंग में दोस्तों एक नियम है कि मतलब अरबों खरबों की होल्डिंग होनी चाहिए, 5 करोड़ के ऊपर की कुछ होल्डिंग होनी चाहिए, और निवेशक के पास छोटी मोटी होल्डिंग तो रहती है इसकी रिटेलर के पास, तो उसके ऊपर कोई ऐसा कोई फ्रॉडिंग मामला नहीं है। तो आज का पूरा जो वीडियो का दोस्तों निष्कर्ष ये है कि यानी यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से मेरी जो संभावना है, देखो मैं भी यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ने संभावना जताई है उनका लिंक, तो मेरी संभावना है कि हिंडनबर्ग खुद आरोपी है, उसके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ, उस हिंडनबर्ग के खिलाफ अमेरिका की दोस्तों कोर्ट को या अमेरिकी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और भारत की सरकार को भी अपील करनी चाहिए कि हिंडनबर्ग आरोपी है और उसकी जो यानी कि जो कंपनी है उसका लाइसेंस भी दोस्तों नोटिस देना चाहिए, लाइसेंस रद्द करने की मांग होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी दोस्तों कई कंपनियों को दोस्तों बर्बाद कर चुका है। उसके बाद में कंपनी में किसी में तो सच्चाई मिलती नहीं है, किसी में सच्चाई मिलती है, तो वो अलग बात है। और दूसरी बात, शॉर्ट सेलिंग करता है, खुद को फायदा पहुंचाता है, तो ये बहुत गलत है, ये यानी कि नियमों के विपरीत जाके है। तो अब आज का मार्केट के इफेक्ट बताया जो सेबी ने, तो अगर सेबी चेयरपर्सन अब खुद का डिस्क्लोजर यानी खुद का जो ओवरव्यू अगर पूरा नहीं बताता यहाँ पे, तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर आपको बताते कि लोअर सर्किट भी लग सकता है, इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती थी। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में जो अभी का जो मार्केट रुझान हो सकता है बाद में मार्केट खुलने के बाद गिर जाए, हो सकता है बहुत बड़ी तेजी आ जाए, लेकिन अभी जो मार्केट को न्यूट्रल देखो सेबी ने यहाँ पे कर दिया है, उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कह दिया है सेबी ने, जो आपको बता दें ये यानी कि दोस्तों जो आरोप है ये बेबुनियाद है और इसकी वजह से हम अभी जो एसजेक निफ्टी है, जो निफ्टी है दोस्तों, वो कहाँ ट्रेड कर रहा है आपको बता दूं। ये तो देखो खबर के यहाँ जो ये चल रही है ना दोस्तों, इस खबर पे यहाँ पे जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उससे मत जाइए। अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ मात्र 35 अंक की माइनस में है, इसको अपन न्यूट्रल बोलेंगे ना। इतने ऐसे अगर इस खबर के माध्यम से अगर सेबी की दोस्तों पलटवार नहीं आता तो आपको गिफ्ट निफ्टी आज कम से कम 500 से लेकर 700 पॉइंट माइनस में जाता हुआ दिखाई देता, और हो सकता है फिर मार्केट खुलने के बाद लोअर सर्किट लग जाए और बैंक भी कम से कम आपको 1500 से 2000 पॉइंट डाउन खुलता हुआ दिखाई देता अगर सेबी का पलटवार नहीं आता। लेकिन आपको पता है सेबी ने पलटवार किया, सेबी ने यहाँ पे पूरी सफाई यहाँ पे दी है और पूरा डिस्क्लोजर पूरा दिया, एक एक चीजें बताई, कहाँ कहाँ निवेश किया, सब बातें बता दी है, तो जिस वजह से मार्केट को यहाँ पे न्यूट्रल हो गया कि सेबी ने पूरे यहाँ पे यानी कि अपने सफाई के अंदर और पूरा यहाँ पे सबूत पेश किया है। और दूसरी बात, अडानी ने भी यहाँ पे पलटवार किया है। अडानी ने कहा कि बिल्कुल ये पिछली बार भी उन्होंने आरोप लगाया लेकिन किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं मिला, इस बार फिर से वो आरोप लगा रहा है, यानी मार्केट में डर पैदा करने का दोस्तों वो उसकी चाल है। और फिर से हो सकता है कि उसने शॉर्ट सेलिंग कर ली हो, इसने फिर से शॉर्ट सेलिंग, अदानी के शेयर आपको पता है वापस हाई लेवल पे चले गए हैं। अदानी पोर्ट देख सकते हैं, और जो पिछला सेबी का हिंडनबर्ग का जो लेवल था 800 रुपए, वहां से अडानी पोर्ट दुगने लेवल पे आ चुका है, यानी कि 3-5 गुना वहां से हो चुका है। देख सकते हैं जो 300 के शेयर आ चुका था वहां पे शेयर कहां से कहां पहुंच गया है। तो दोस्तों वो वापस से पलटवार करके शॉर्ट सेलिंग कर सकता है अडानी के शेयरों में। अडानी एंटरप्राइज वापस हाई लेवल पहुंच गया, अडानी पावर कहां पहुंच गया, हो सकता है वापस शॉर्ट सेलिंग कर दे। इस वजह से भी दोस्तों वो हिंडनबर्ग हो सकता है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए फिर से प्लानिंग यहाँ पे कर रहा हो। लेकिन सेबी ने कहा है कि आपको दोस्तों संभल के चलना है, शॉर्ट सेलिंग आ सकती है एक बार, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट सेलिंग नहीं आए और हिंडनबर्ग यहाँ पे निवेशकों को शॉर्ट में बैठा कर खुद यहाँ पे बाई में बैठ सकता है। वो उल्टा भी कर सकता है दोस्तों हिंडनबर्ग, यहाँ पे रिटेलर को डरा के वो सेल में करवा दे, तब वो सेल करके तभी तो उसका वो सारा माल खरीद लेगा और वो वापस शेयर को और अपर सर्किट की तरफ भी ले जा सकता है। तो उल्टा गेम भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपको यहाँ पे न्यूट्रल बना रहना है। शेयर गिर रहा है तो आपको यहाँ पे देखना है, शेयर बढ़ रहा है तो भी आपको देखना है। शेयर खबर को पहले न्यूट्रल होने दीजिए, उसके पश्चात दोस्तों आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके इसमें आपको निवेश करना है। भाई दोस्तों, जय हिंद, जय